काफ़ी घना जंगल है। रात में लोग यहाँ से बाइक से स्पेशली नहीं आते हैं क्योंकि तो यही है मंदिर गुरुद्वारे के बगल में। बेल बाबा जो है शुद्ध है, उनसे जो मांगेंगे आशीर्वाद में वो मिलेगा। तो ये बेल बाबा जी का वही स्थान है जहाँ पर भक्त अपनी अर्जियाँ पेपर पर लिखकर बाबा जी के सामने रखते हैं। रामपुर रोड हल्द्वानी पर स्थित है बेल बाबा आश्रम। इस आश्रम के बारे में कहा जाता है कि ये करीबन 150 साल पुराना ये आश्रम है और इस आश्रम की खासियत ये है कि इस आश्रम में स्थित जो बेल बाबा थे वो बेल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव की घनघोर तपस्या किया करते थे। और एक दिन ऐसा कहा जाता है कि हल्द्वानी नामक इस स्थान पर सूखा पड़ गया था, यानी किसानों की खेती बिल्कुल बर्बाद हो रही थी। तब सभी किसान मिलकर इस आश्रम में आए, बाबा के पास बैठे। तब उस समय बाबा तपस्या कर रहे थे और उनसे अरदास किया भक्तों ने कि बाबा ऐसे स्थान पर वर्षा करा दीजिए ताकि हमारी सूखी फसल फिर से लहला उठे और हमें सूखे से आराम मिले। तब ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी ने उनको ये वरदान दिया था कि अगले दिन बारिश हो जाएगी और उनके कहने के ठीक अगले दिन बाद काफ़ी तेज बारिश हुई। और बारिश होने के बाद जब सभी भक्त बाबा जी के पुनः दर्शन करने के लिए इस स्थान पर आए, तब ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी स्थान पर रहते ही नहीं हैं और जिस बेल के पेड़ के नीचे वो तपस्या कर रहे होते हैं उसी स्थान पर लोग उनकी पूजा आराधना करने लग जाते हैं और वहाँ पर बाबा जी का एक समाधि स्थल बनाते हैं। जिसके बाद से ही यहाँ पर भक्तों का तांता आने लगा और अपनी मन की मुराद पूरी करने के लिए इस स्थान पर भक्त आते हैं, अर्जी लिखते हैं और बाबा से अपने मन की मुराद एक पर्चे पर लिख के या फिर दिल से उनके सामने अपनी मुराद बोलते हैं। और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तब ऐसा कहा जाता है कि भक्त इस स्थान पर आकर यानी इस आश्रम में आकर भंडारा कराते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेल बाबा के इस दिव्य आश्रम के आपको दर्शन कराएंगे, जिसको देखकर आपको अच्छा जरूर लगेगा। तो अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं इसको मोटा हल्दू बाईपास रोड के नाम से जाना जाता है और यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर ऐसे ही चलना होगा, तब जाकर रामपुर रोड आएगा जहाँ से तकरीबन बेल बाबा मंदिर 6 से 7 किलोमीटर दूर होगा। और अभी हमें रामपुर रुद्रपुर रोड पर पहुँचना है जो यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। और जो ये रोड है पूरा जंगलों से घिरा हुआ है, यानी जंगल के बीच से होते हुए ये रास्ता जाता है। हमें सीधे जाना है। इसका एक अपना अलग ही अद्भुत नज़ारा है, आप देखिए। और पहले ये जंगल इतना घना हुआ करता था कि यहाँ से रास्ता नहीं जाता था। ये तो बाद में गवर्नमेंट ने इस जगह से रास्ते को बनाया है। रात में लोग यहाँ से बाइक से स्पेशली नहीं आते हैं क्योंकि जंगल का इलाका है, शेर तेंदुए यहाँ पे हमेशा घूमते रहते हैं। यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही एक एरिया है जिसे टांडा रेंज के नाम से जानते हैं। काफ़ी सारे रेंज हैं, तो ये टांडा रेंज है, काफ़ी बड़े में है ये। और तकरीबन 3 किलोमीटर तक ऐसे ही हमें घने जंगलों के बीच से होते हुए जाना पड़ेगा, जाकर हल्द्वानी रुद्रपुर और रामपुर बाईपास रोड पर हम पहुँचेंगे। धूप काफ़ी तेज है लेकिन जंगलों के बीचों बीच ये रास्ता बना हुआ है, इसलिए पेड़ों के छांव के कारण, इसलिए पेड़ों की छांव इतनी ज़्यादा है कि धूप बिल्कुल भी नहीं लग रही। अभी तो फिलहाल सुबह का समय, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, लोग आ जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होगी और दोपहर के बाद जब शाम होगी तो इस रास्ते से बहुत कम ही लोग आते जाते हैं, स्पेशली कार वाले आते हैं। बाइक वाले तो कम ही आते हैं क्योंकि यहाँ पर तेंदुए और शेर घूमते रहते हैं। और बेल बाबा जो मंदिर है वो भी एक सिद्ध संत की तपोस्थली है जहाँ पर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और लोगों की मनोकामनाएं जब पूरी हो जाती है तो लोग वहाँ पर जाकर भंडारा भी करवाते हैं। ये जंगल के बीचों बीच रास्ता बनाया हुआ है, इसलिए सिंगल रोड है, रोड चौड़ी नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी ट्रैफिक भी लग जाती है। अब यहाँ से जो रुद्रपुर है वो थोड़ा पास में पड़ता है, इस वजह से भी लोग यहाँ से ज़्यादा आते जाते रहते हैं। बाईपास रोड है, देखिए ये रहा रुद्रपुर बाईपास रोड। अब यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट।
अब ये रास्ता रुद्रपुर की तरफ जाएगा और यही हल्द्वानी की तरफ चले जाएगा सीधे, और रामपुर भी यही रास्ता जाएगा। तो एक शॉर्टकट रास्ता है ये, इस वजह से यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग आते जाते हैं। तो रुद्रपुर बाईपास रोड से करीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर है बेल बाबा मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि जो बाबा जी थे वो बेल के पेड़ के नीचे साधना यानी तपस्या किया करते थे, जिसकी वजह से गांव के लोगों ने उनका नाम ही बेल बाबा रख दिया। अब उस ज़माने में इस जगह पर रोड वगैरह तो थी नहीं, पूरा जंगल हुआ करता था। तो एक प्रकार से करीबन 150 साल पहले वो इस घने जंगल में तपस्या करते थे, और साधु महात्मा दुनिया से दूर जंगल के बीच तपस्या करते हैं, और शायद यही है मंदिर। तो हम पहुंच चुके हैं नहीं, ये तो गुरुद्वारा है यार। तो यही है मंदिर, गुरुद्वारे के बगल में बेल बाबा मंदिर। तो चलिए अब आपको हम दर्शन कराते हैं मंदिर के अंदर पहुंच के। हर हर महादेव। फाइनली जी हम पहुंच गए हैं बेल बाबा मंदिर में। अब चलिए बाबा जी के दर्शन करते हैं, और अगर कोई मंदिर में होगा पुजारीगण तो उनसे हम इस मंदिर की विशेषता के बारे में ज़रूर पूछेंगे। ये बेल बाबा आश्रम जो है 150 साल पुराना जो है ये आश्रम है। इसमें बेल बाबा जो है सिद्ध हैं, उनसे जो मांगेंगे आशीर्वाद में वो मिलेगा, कोई भी बात हो ना। तो इसमें यही एक सिद्धि है कि जो भी प्रश्न करेंगे उनको एप्लीकेशन देंगे, वही उसका कार्य सफल होगा। इसका जो है जैसे ये बेल बाबा आश्रम नाम पड़ा है, यहाँ पर एक बेल का पेड़ था, वो था 200 साल पुराना। उसी के नीचे ये पीपल का पेड़ लगा है, उसी की मान्यता से इसका बेल बाबा आश्रम नाम पड़ा। यही इसकी जो है सिद्धि है, इतिहास इतना है। बेल बाबा के नाम से हुआ, बेल का पेड़ है यहाँ पर, तो उसी के नीचे मांगते थे मन्नत, जो भी कुछ कहेंगे वो एप्लीकेशन पास करेंगे। अभी भी पास करते हैं, वो पहले भी पास करते थे। तो एप्लीकेशन लिख के देना? नहीं, मुख से। अच्छा, मुख से। हाँ, मुख से बोलना पड़ता है वहाँ। मतलब अपनी मनोकामना। हाँ हाँ, जो भी कुछ है वो वहीं जाके होता है। वह इतना ही था। इसका इतिहास फिर बढ़ते गया, आगे को नाम बढ़ते गया, फिर आने लगे लोग। और बाबा जी जो थे सुल्फा पीते थे और काली गाय का दूध पीते थे, अन्न वगैरह कुछ नहीं खाते थे। यही उनका जो है नाम, इसी नाम से चले हुए। पर इतना ही इनका इतिहास है। और चलिए अब आपको हम दिखाते हैं बाबा जी की वो समाधि स्थल जहाँ पर उनकी मूर्ति विद्यमान है, और जहाँ पर लोग अपनी मनोकामना के लिए अरदास लगाते हैं। यही वो पीपल का पेड़ है जहाँ पर बाबा जी ने समाधि ली थी। यहाँ पर लोग पूजा पाठ करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पर अरदास लगाते हैं। और ये वही बेल का पेड़ है जिसके नीचे बाबा जी समाधि लगाकर बैठते थे, और जितने भी महान संत प्राचीन काल से यहाँ पर विराजमान है, उन सभी लोगों की समाधि का ये एक स्थल बनाया गया है। यहाँ पर ये मुख्य गुरु जी बेल बाबा जी की प्रतिमा भी स्थापित है। तो इस आश्रम में भगवान शिव के, माँ दुर्गा, माँ काली, हनुमान जी के छोटे छोटे मंदिर स्थापित हैं, और बेल बाबा जी यहाँ पर उनकी तपस्या किया करते थे, मंदिर स्थापित है। और चलिए अब आपको हम दिखाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में ले चलते हैं। वही बेल बाबा जी का वही स्थान है जहाँ पर भक्त अपनी अर्जियाँ
पेपर पर लिखकर बाबा जी के सामने रखते हैं, जिसके बाद उनकी मुरादें बाबा जी बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। जो भक्तगण पेपर पर नहीं लिखते वो बाबा जी से दिल से अरदास लगाकर बोलते हैं, तब भी बाबा जी उनकी मुरादें पूरी कर देते हैं। तो बाबा जी से इस मंदिर के बारे में जानने के बाद और इस मंदिर के दर्शन करने के बाद अब वापस हम चलते हैं और डिस्कवर करते हैं किसी नए प्लेस को। तब तक के लिए अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी, आपका धन्यवाद। और इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ आप शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।